आनंद वर्धन जी, पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी, एक 24 पार्टियों की गठबंधन सरकार, दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर उड़ीसा में एक ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बच्चों को जिंदा जलाया गया। पूरी दुनिया में इस घटना की भर्त्सना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी को तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई जगह शर्मसार भी होना पड़ा था उस घटना को लेकर। इस पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में आई, केंद्र से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य तक, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार के, जो पहले क्रिश्चियन मिशनरी के ऊपर हुआ उड़ीसा में, वो उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में एक ब्राह्मण परिवार के दो लोगों को जिंदा जला दिया गया। उस पर बुलडोजर चलाया गया उनकी झोपड़ी के ऊपर। और अब मामला यहां तक आ गया है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से चंद कदमों की दूरी पर, बमुश्किल 50-60 मीटर की दूरी होगी वहां से सुप्रीम कोर्ट कैंपस की, वहां पर यहां तक कि पहले मुझे याद है कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो नाम था वो बदलकर सुप्रीम कोर्ट ही कर दिया गया है मेट्रो स्टेशन का। एक ही मेट्रो स्टेशन है दोनों का, इतना करीब है। वहां पर इस प्रकार का होलीगनिज्म हो रहा है, वो भी जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे के साथ। तो जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शिव जी को भी बदनाम कर ये लोग क्यों कर रहे हैं? अपना तो बदमाशी कर ही रहे हैं, भगवान लोगों को भी बदनाम क्यों कर रहे हैं जो आस्था का विषय है? ये सब सवाल है जो काफी प्रासंगिक नजर आ रहा है अभी। मैं अभिषेक जी सबसे पहले बता दूं ग्राहम स्टेन्स वाली बात, क्योंकि मेरे पॉलिटिकल गुरु और मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। दुख की सबसे बड़ी बात यह थी ग्राहम स्टेन्स का जो मामला था उसके और जो अभी कानपुर देहात में जो मामला हुआ, दोनों में एक फर्क ये था, वो दो समुदाय के बीच या किसी एक कन्वर्जन का लेके वो हिंदू समुदाय ने वहां क्रिश्चियंस को जाके उन पादरी को जाके या उन सज्जन को पादरी नहीं थे, एक्टिविस्ट, उनको जाके उन्होंने जलाया था। उसमें दुख की बात ये थी कि एनडीए, देखिए ये जो सियासत करता है ना उसको हरदम कोई ना कोई मिल जाता है। एनडीए ने उस समय चुना जॉर्ज फर्नांडिस को और उन्होंने जाके क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर उसका एक लंबा प्राइस जॉर्ज साहब को देना पड़ा, वो एक अलग बात। अब आ जाइए ये जो कानपुर देहात की जो घटना हुई, और कानपुर देहात की घटना इज अ स्टेट क्राइम। यहाँ पे दो समुदाय नहीं थे, यहाँ पे स्टेट था और स्टेट के सामने वो दो बेबस, मतलब अब 46 साल की महिला थी और एक 22 साल की लड़की थी, वो स्टेट क्राइम था। मतलब मैं किसी उसको ये मैं कम नहीं मान रहा हूँ वो जो ग्राहम स्टेन्स को, लेकिन ये वाला स्टेट के सामने सरकार के द्वारा ये क्राइम किया गया, तो इसलिए इन दोनों को हम मतलब ये तो बिल्कुल हीनियस है, हैवानियत है, मतलब इसका कुछ कह लीजिए वो है। मैं थोड़ा जो आप जो जिस बात ब्रॉडर चीज कह रहे हैं उसको मैं जरा एक दो चीजें इसलिए बता दूं कि हमारे यहाँ जो जो बातें हुई और अभी जो रिजीम है और जो आपने इसका शीर्षक भी रखा है कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, देखिए दुनिया अब इंडिया इज अ ग्लोबल विलेज। अब दुनिया में राष्ट्र की सीमाएं खत्म हो रही हैं, और ये राष्ट्र की सीमाएं केवल दुनिया में नहीं खत्म हो रही है, मेरे और आपके परिवार में भी खत्म हो रही है, जात की सीमाएं, धर्म की सीमाएं। और मैं ईमानदारी से मैं ये कन्फेशन इस जगह करता हूं कि आज से 40 साल पहले जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली थी और आज की जो एक्सटेंडेड फैमिली में है उसमें बहुत से बाहर शादियां हुई हैं। मतलब मेरे आज से 40 साल पहले अगर मैं बोलूं तो मेरे घर में मेरी जात से बाहर शायद एक्सेप्शन कोई शादी हुई होगी, लेकिन आज मेरे यहाँ एक अच्छी मेजोरिटी की शादी लड़का है और लड़की हो, मतलब वो एक है और उसको एक बहुत नॉर्मल चीज ली जा रही है। उसमें कहीं ये नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं होगी, उसमें कहीं ये नहीं कि उनसे, और ये हम धीरे धीरे एज अ सोसाइटी हम ले रहे हैं। हमारे और आपके बहुत सी एक्सटेंडेड फैमिली में अब विदेश से लोग शादी करके आ जा रहे हैं, मतलब लड़का है लड़की, मैं दोनों चीजों में कह रहा हूँ, एंड पीपल आर कंफर्टेबल, उनको कहीं ये दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे माहौल में अब जरा मैं आपको थोड़ी इस जो बात विवेक जी ने कही उसको जरा आगे बढ़ाऊं। अगर मेरा एजेंडा ही ये है कि मुझे हिंदू 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 करके वोट लेना है, तो फिर मैं ये करूंगा जो हो रहा है। इसको दो तीन चीजें मैं इसलिए आपको ये बता दूं कि ये हरदम याद रखिएगा कि इस देश में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लोग कभी कभी भूल जाते हैं इन 36 जगहों में, फॉर दी पर्पज आराम के लिए उन सबको राज्य बोलूंगा, मतलब वो जो 36 3 राज्य में क्रिश्चियन की मेजोरिटीज है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में क्रिश्चियन मेजोरिटी है। वो बीफ भाजपा गठबंधन जीता है एक जगह, वो ठीक है, वो भाजपा गठबंधन शायद नहीं, भाजपा हो सकता है 60 सीट जीत जाए। मैं जो एक लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूँ, इस देश में जो 36 हैं उसमें से 3 जगह क्रिश्चियंस
की मेजॉरिटी है, 3 जगह मुस्लिम की मेजॉरिटी है। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और लद्दाख को कई लोगों को लगता है बुद्धिज्म की मेजॉरिटी नहीं है, लद्दाख में मुस्लिम मेजॉरिटी है, और लक्षद्वीप, ये 3 जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। एक पंजाब में आपकी सिख मेजॉरिटी है। 36 में से 7 स्टेट में मोटे तौर पे करीब करीब आपके यहाँ 20% स्टेट अदर देन हिंदू है। मैं एक चीज और इसलिए बता दूं कि ये भी जरा दर्शकों को पता होना चाहिए, दुनिया के जो सबसे ज्यादा मंदिर हैं वो नेचुरली हिंदुस्तान में ही रहेंगे, इसमें वो कोई नहीं है। करीब 20 लाख मंदिर हिंदुस्तान में, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद भी हिंदुस्तान में, इन टर्म्स ऑफ नंबर बोल रहा हूँ। 3 लाख एक्टिव मस्जिद इस देश में है। मैं अभी चर्च और बुद्ध मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मतलब बुद्ध मंदिर, सिख गुरुद्वारे, जैन मंदिर, ये तो ज्यादा होंगे ही, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेजर इसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इस देश में एक हमारे चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको यूनाइटेड स्टेट्स उनको डिनाई करता है A2 वीसा 2005 में। A2 वीसा इज अ डिप्लोमेटिक वीसा, वो इंडिविजुअल को वीसा नहीं हो, वो इस देश के राजनयिकों को, उस देश के पॉलिटिशियंस को मिलता है, डिनाई करता है। और केवल डिनाई नहीं करता है, और एक बार नहीं करता है, जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे तब तक करता है। और उनके किस कृत्य के लिए करता है? उनका कृत्य था 2002 का गोधरा, उसकी वजह से करता है। और केवल ये नहीं डिनाई करता है, उनको पहले से जो B1 और B2 वीसा दिया गया था, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, B1 जो बेसिकली बिजनेस और फॉरेन टूरिस्ट, जो टूरिज्म वीसा होता है, B1 B2 आराम के लिए बोल रहा हूं, उसको रिवोक करता है। इट इज रिवोक बाय द यूएस गवर्नमेंट। और ये इनका रिवोक करता है हमारे जो इस समय विश्व वो मतलब जिनको माना जा रहा है। और जरा मैं 1 मिनट पढ़ दूं, कारण कहता है, द डिनायल एंड रिवोकेशन ऑफ अ वीसा वर डन अंडर द यूएस लॉ by which foreign government officials responsible for severe violation of religious freedom become ineligible for the visa। ये हमारे देश के चीफ मिनिस्टर साहब की स्थिति है। अब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं तो और दुनिया में देखिए, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स को जितनी भी गाली दे लें, मैं भी उसमें से हूं जो मैं कोको कोला इसलिए नहीं पीता हूं जीवन भर, आज तक नहीं, और इसलिए नहीं पीता हूं कि मुझे ये लगता है कि इसका प्रॉफिट जा रहा है अमेरिका। और मैं जिस समाजवादी धारा से आता हूं उसमें नहीं पीता, देश में जाता हूं कभी तो पीता हूं कोको कोला। ऐसी विचारधारा के बाद भी मैं ये मानता हूं कि मेरिट की अगर कहीं पूछ है तो वो धरती अमेरिका है। इसको वी डोंट डिनाई। हमारे यहाँ से कितने लोग, अगर हमारे जितने नोबेल लॉरेट हैं, वो ज्यादातर जगह वो यूएस में गए, उनको अगर वो फ्रीडम नहीं मिली होती तो वो नहीं वहां होते। ये जो यूएस है, वो आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपकी इन हरकतों की वजह से, जो हरकतें हम 2002 से आज तक करते आए, उन हरकतों की वजह से, ये मैं आपके उस पर पहले भी बोल चुका हूं, वो शायद कुछ दर्शकों को लगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, हिंदुस्तान इज द ओनली कंट्री इन दिस सब कॉन्टिनेंट जहां यूएस ने अपना एम्बेसडर नहीं भेजा है। डोंट हैव अ यूएस एम्बेसडर इन दिस कंट्री। नहीं, ये बात तो ठीक आपने कही आनंद वर्धन जी, लेकिन मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक पुराना फिल्मी गाना है जो अक्सर विविध भारती वगैरह पे आता रहता है कि देखो ये दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन ये राम का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, शिव जी का नाम क्यों बदनाम कर ररे हैं, जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाकर? क्योंकि हम एज अ हिंदू इनकी जो हिंदू हमारे धर्म के साथ विश्वासघात और गंदा काम कर रहा है, उसको हम खड़े होकर रोक नहीं रहे। ये जिम्मेदारी मेरी है। जब वो जय श्री राम को वॉर क्राई करते हैं तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं खड़ा होकर कहूं कि ये आप नहीं कर सकते हैं। जब वो हिंदू धर्म का मखौल उड़ाते हैं और चौमासा, जिस मास में हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता है, खास करके उस समय आके अगर राम जन्मभूमि का वो शिलान्यास करते हैं तो मैं उसको खड़े होकर मना नहीं करता हूं, मैं उसमें ताली बजाता हूं। मैं एज अ हिंदू, अगर छोटी दिवाली के दिन, जिस दिन आप अगर दिया जला के पीछे देखिए तो ये माना जाता है कि उसमें दरिद्र आएगा, आपके दरिद्र आएगा। ये जितने हिंदू बैठे हैं और जो ये प्रैक्टिस करते हैं, छोटी दिवाली के यहाँ एक दिया जलाया जाता है घूरे पे या उस पे, ये सब क्या जलाया जाता हो, और कहा जाता है पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि आपके घर में दरिद्र आएगा। हम एज अ हिंदू छोटी दिवाली के दिन 8 लाख दिए जला के
दीपोत्सव मनाते हैं तो दरिद्र नहीं, दरिद्र के पिताजी के भी पिताजी आएंगे भाई, और हम उसमें बोलते नहीं, लाइव टेलीकास्ट होता है जी। और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इसको कोई एक उत्सव बना, लेकिन अगर आप इसको धार्मिक उत्सव बना के कर रहे हैं तो आई एज अ हिंदू हम इसको नहीं रोकते हैं। हम हमारे जो सबसे बड़े मंदिर का वो होता है, और उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा है वो बिना पत्नी के साथ बैठ के उसकी पूजा करता है, हम उसको नहीं रोकते हैं। मतलब ये एज अ हिंदू मेरा और आपका धर्म है ना, एज अ पत्रकार, एज अ हिंदू मेरा धर्म है कि मैं रोकूं भाई, ये तुम कैसे कर सकते हो। मेरे राम जी के शिलान्यास में जिसमें ये निषेध है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ ही बैठ के कोई धार्मिक काम कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं और रोकते हैं तो फिर हमें रोने की जरूरत नहीं है। ये कोई विदेश से ओबामा जी या बाइडन जी नहीं आएंगे यहाँ ठीक करने, ये हमको और आपको ठीक करना होगा। ये कल तक का वसीम रिजवी वो बन के हिंदू कुछ बन के वो कहाँ उस धर्म संसद में जाके वो हिंदुओं का हमें पाठ पढ़ाएगा कि हिंदू धर्म क्या होता है। तो प्राइमरली मैं हरदम ही मानता हूँ इट इज आवर फॉल्ट, और हम शायद अपने किसी लालच या डर भी है, एक डर बड़ा कारण है इसको नहीं करने की वजह से इसमें चुप रहते हैं, और वो चुप शायद उनको और उकसाती है कि नहीं अब कुछ भी कर लो, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं। तो शायद जो सबसे बड़ी जो मुझे ऐसा लगता है जो हमारी सबसे बड़ी जहां पे हम वेयर वी आर वॉचिंग वेयर वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी जरूर, लेकिन एज अ रिलीजन, मैं हिंदू धर्म प्रैक्टिस करता हूँ, एज अ रिलीजन ऑल्सो हम लोग फेल करना, क्योंकि हम रोकते नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। आप दूसरे रिलीजन में कर लीजिए, जरा अपने रिलीजन में कर लीजिए, उस रिलीजन के 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो भाई जी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आनंदवर्धन जी। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात मैं कर रहा था अभी, आनंदवर्धन जी जिसे विवेक जी इसका जवाब दे रहे थे। मैंने 90s में छोटा था तब मैं, और अपने मोहल्ले में मैंने देखा है कि एक पठान फैमिली की जमीन पर कुछ संघ के लोग, मेन रोड की जमीन थी, बगीचा था, एक छोटा सा जो ब्रिटिश कालीन जो खपड़े का घर हुआ करता था, छोटा सा बंगला नुमा, वो एक घर था। तो चूंकि पठान का घर था तो उस पर आए लोग कब्जा करने कि इसके आगे वाले हिस्से में हम मंदिर बनाएंगे, एक ईंट वगैरह लेके आए। और मोहल्ले के हिंदुओं ने, खास करके उसमें राजपूतों ने, अमूमन छोटे शहरों में आप देखेंगे कि आमतौर पर जो जिसको अपर क्लास कहा जाता है उसके पास पुराने जमाने में लाइसेंसी आर्म्स हुआ करते थे, मोटे तौर पे लोगों के पास। सब अपने अपने आर्म्स लेकर निकल गए, अपने संघियों को भगाया। 100 लोग निकल गए आर्म्स लेकर के और 400 से ऊपर संघियों को भगा दिया। उसमें डीएम वगैरह भी आए। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे इलाके में सर एक कस्बा है नेपाल बॉर्डर पे, रक्सौल मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां एक क्रिश्चियन मिशनरी का हॉस्पिटल है डंकन। और जिले में किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले कोशिश होती है कि किसी तरह बांध होद के उसको लेकर के वहां पहुंचाओ, क्योंकि वहां एंटी स्नेक इंजेक्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। वहां पहुंच गया तो समझो बच गया, लोग ये सोचते हैं। और फिर इलाज करा के आते हैं तो ऐसे लोगों को भी मैंने सुना है, एक ड्राइवर बता रहा था जो किसी तरह से लाद के ले जा रहा था, इलाज करा के भी आ रहे हैं और रास्ते में क्रिश्चियन मिशनरियों को गाली देते हुए भी आ रहे हैं कि इन लोगों ने गंद मचा दिया है, ये कर दिया है। तो इस तरह का विरोधाभासी जो समाज हमारा बन रहा है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि वाकई हमारे समाज के लोगों में आंख के ऊपर एक पर्दा पड़ गया है और लोग अलग तरह से सोचना शुरू कर चुके हैं, एक फेनेटिक सोसाइटी में हम तब्दील हो गए? अभिषेक जी, मैं हर एक में थोड़ी थोड़ी टिप्पणी इसलिए कर दूं कि बहुत सी चीजें हैं जिसको एक जगह समेटने की कोशिश करूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जैसे जब आप क्रिश्चियंस की बात कर रहे थे और इस हॉस्पिटल की, मैं आज भी इस बात का हूं कि वो शिक्षा होनी क्या चाहिए वो एक अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आज भी सबसे सस्ती शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल देते हैं वो, और जो इनके यहाँ सबसे सस्ती शिक्षा होती है और बेस्ट होती है। मैं वो, अब वो शिक्षा अच्छी है कि बुरी है वो एक अलग है, लेकिन जो अभी हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें सबसे सस्ती और सबसे अच्छी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल आज भी देते हैं। आप रक्सौल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में सबसे सस्ता इलाज होली फैमिली हॉस्पिटल में आपका होगा, जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीजें, अब उसका मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं जो ये सब कहते हैं ना लार्जर, वो एक्चुअली उनकी एक लंबी साजिश है ये सब करने के लिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। दूसरी आरएसएस पे मैं 2-3 जल्दी टिप्पणी इसलिए कर दूं। आरएसएस के बारे में दर्शकों को एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड बॉडी, और कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इसमें कर चुके हैं, और वो गिरोही होता है। मतलब अगर रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है तो गिरोह है, उसका कोई आप उसको संस्था कहना भी गलत है। एक ऐसी संस्था
जिसके यहाँ महिलाओं के प्रति उनका जो नजरिया है वो यह है कि ये तो राष्ट्रीय सेवक संघ है, और जो इनकी महिलाओं की शाखा है वो है राष्ट्रीय सेविका संघ। वो स्वयं सेविका नहीं है, वो सेविका, राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्र सेविका समिति, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सेविका समिति है। तो उन्होंने महिलाओं को किस नजर से देखते हैं ये भी स्पष्ट कर दिया। अच्छा, ये सही बात है कि वो छुपा के नहीं करते हैं। उनके यहाँ आज भी देख लीजिए, सर संचालक या जो ऊपर उस पे जाते हैं वो सब इस पे, प्रबल जी तो इसमें मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो सब अपर कास्ट है, और उसमें भी ज्यादा ब्राह्मण, विथ एन एक्सेप्शन ऑफ रज्जू भैया, वो ब्राह्मण है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात ब्राह्मण का है, सारे तो चितपावन है। चितपावनों का मराठी ब्राह्मणों से पूछिए, ब्राह्मण मानते ही नहीं है। उसमें प्रबल जी के ऊपर अभी नहीं बोलेंगे कि सारे ये सारे चितपावन नहीं है, इस शुरुआती दौर के जो थे लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हेडगेवार चितपावन नहीं थे, बोल करते चितपावन। मेरा कहना है कि प्रबल जी का एक रिसर्च पेपर है चितपावन ब्राह्मण पे, लेकिन हम उन सब ब्राह्मणों को एक ही मानते हैं। वो एक इनको पेपर है, वो दूसरा उस रिसर्च को नहीं लेगा भाई, वो आपका कॉपीराइट है उसको। मैं एक चीज इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये जब आप चीजें करते हैं तो कुछ चीजें आपको समझना भी जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि आज जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे हमारी रेमिटेंस कितनी आती है बाहर से। आज हम परेशान हैं कि हमारा विदेश से पैसा आए, लोग यहाँ पे कुछ खर्च करें, उसमें एक बड़ा हिस्सा एनआरआईज का आता है। और जो सर हमारे बगल में, मैं आपको याद दिला दूं, मेरे और आपके बगल में जो बीच का जो सैंडविच जैसा इलाका है, सिवान, गोपालगंज, कुशीनगर, देवरिया और वाला जो इलाका है, केरल से ज्यादा लोग इस 4-5 जिलों से गल्फ में है जी। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो हिंदुस्तान के जो 4 सबसे बड़े एनआरआईज जहां पे हैं, वो ऐसा माना जाता है, ये फिगर्स ऑफिशियल उससे हैं, कि करीब 32 मिलियन, 3 करोड़ 20 लाख लोग एनआरआईज हैं। यूएस में 45 लाख, यूएई में 34 लाख, मलेशिया में 30 लाख, सऊदी अरेबिया में 25-26 लाख। मैं बातें ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इनको इस तरह से ट्रीट करेंगे, और हिंदू राष्ट्र नेपाल में कितने हैं? नहीं, और सुनिए, अगर सुन तो लीजिए, अगर इसको आप इस तरह से ट्रीट करेंगे और यहां से हमारा मैक्सिमम रेमिटेंस आता है, हमारा ये जो, देखिए, जो यूएस में हमारा साथी कोई है ना, मेरे घर का भी कोई ना कोई बच्चा होगा वहां, वो बहुत रेमिटेंस नहीं भेजता है घर। वो आता है तो चॉकलेट 4 लाता है, जीन्स लाता है, महंगे वाले जूते ले आता है, वो पैसा ऐसा नहीं भेजता है घर। लेकिन जो हमारे गांव का लड़का जाके यूएई में या सऊदी अरेबिया में खेती कर रहा है, वो अपने पैसे का आखिरी पैसा तक बचा के अपने घर भेजता है। ये ध्यान रखिएगा। उसकी अगर इनकम 100 रुपया है तो 99 रुपया वो इस देश में भेजने की कोशिश करता है। यूएस वाला हमारा और आपका जो रिश्तेदार है, वो यहाँ आके चॉकलेट ले आता है, वो भी वहां से। और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए शराब की बोतल ले आता है। वो इसी में इतने खुश रहते हैं कि वो दिल्ली क्या, वो जाके चंद्रमा पे भी उनका स्वागत कर लेंगे क्योंकि शराब आ रही है। हैविंग सेड दैट, अगर आपने ये कर दिया, और इसका एक नमूना हम लोग छोटा सा देख चुके हैं, अगर वो कल के दिन खड़े हो गए जो प्रबल जी कह रहे थे कि यहाँ से बाहर निकलो, और इसका नमूना हम देख चुके हैं जब हमारे प्रधानमंत्री का फोटो उन्होंने अपने डस्टबिन से लगा दी थी। याद है ना, कतर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कतर था, कतर या ओमान, दो में से एक जगह थी। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, हमारे और आपके विचारधारा के रूप में किसी से कोई वो हो सकता है, लेकिन जब मैं भारत के बाहर पैर रखता हूं तो वो मेरा प्रधानमंत्री, और अगर उनका कूड़ेदान के ऊपर फोटो लगाई जा रही है तो मेरा भी अपमान हो रहा है, मुझे भी दुख होता है। लेकिन आप ऐसी हरकतें ही क्यों कर रहे हैं कि आपकी फोटो कूड़ेदान पे लगे? आप ये क्यों कर रहे हैं? और आज जो आपके अडानी जी को जो बचाने जा रहा है, जो पूरी दुनिया में आ रहा है, वो भैया गल्फ वर्ल्ड है। पैसा जो है, जो उधार है, वो वही गल्फ के लोग दे रहे हैं, तब अडानी जी बचेंगे। और अगर ज्यादा बहुत, हाँ, अगर चूड़ी कस दी उसने किसी दिन, तो अडानी जी क्या क्या करेंगे और आपका क्या क्या होगा, ये अंदाज नहीं है। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा था कि ये समझना भी इस देश को जरूरी है। और जो इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करते हैं कि आज दुनिया में अगर ये लोगों ने हाथ खींच लिया, वहां से जो लोग हमारे हैं उनको अगर वापस भेज दिया, तो हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी एज अ कंट्री। आई एम टॉकिंग, लास्ट बात कह के खत्म कर दूंगा, और प्रबल जी, लास्ट बात 1 मिनट में कह दूंगा। दुनिया में करीब 780 करोड़, ये 220 की वो है, 780 करोड़ कुल लोग हैं, जिसमें एक नंबर पे 238 करोड़ क्रिश्चियंस, इस्लाम धर्म मानने वाले 190 करोड़, हिंदू धर्म मानने वाले करीब 116-120 करोड़।
उसमें से एक देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस अगर एक देश में रहते हैं तो वो अमेरिका है, जहां करीब 25 करोड़ क्रिश्चियंस रहते हैं। अगर सबसे ज्यादा इस्लाम मानने वाले एक देश में रहते हैं, इंडोनेशिया में 22 करोड़, हमारे यहाँ 19 करोड़। और हिंदू धर्म मानने वाले अगर एक देश में सबसे ज्यादा रहते हैं तो करीब 100 करोड़ एक देश में। और खतरा हमें है। नहीं, और खतरा हमें है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, 100 करोड़ एक देश में है। नहीं, आनंदवर्धन जी, एक और कोइंसिडेंस है कि जिन 3 देशों का आपने जिक्र किया, सिंगल लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेटेड कंट्री या सिंगल लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड या लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेटेड, ये तीनों सेकुलर कंट्री है अपने आचार व्यवहार में। मैं शायद अपनी बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये 25 करोड़ को वहां नंबर्स में 25 करोड़ आउट ऑफ 298, आउट ऑफ 238, वो आउट ऑफ 190 22 करोड़ है। हमारे यहाँ 116 में 100 करोड़ यहाँ है, या 120 में 100 करोड़ यहाँ है, और खतरा हमें है। मतलब ये आप किसी भी जो थोड़ी भी समझ रखता हो उससे कहिए कि भाई हम 100 लोग हैं, एक कमरे में 100 लोग, 80 लोग एक धर्म के हैं, 20 लोग एक धर्म के हैं, खतरा 80 लोगों को है। ये क्या पढ़ा दिया गया है। और ये सही बात यह है कि धर्मांध जो बोलते हैं ना कि धर्म जो है वो अंधा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये आज आप ठीक हो जाइए, आप 2 साल बाद ठीक हो जाइए, विवेक जी जैसे कह रहे हैं पूरे बर्बाद होने के बाद ठीक हो जाइए, लेकिन बिना ठीक हुए आप नहीं उन्नति कर सकते हैं। वो 5000 साल का इस देश का इतिहास रहा है, जहां धर्म के नाम पे आज तक जिसका भी ये नाम लेते हैं, आज तक कोई भी राजा, कोई भी हो, धर्म के नाम पे आज तक किसी ने उन्नति नहीं की।